वो जो आप दवाई देखने आराम होता है, लेकिन आप इंजेक्शन नहीं करती उसका 2 घंटे में आराम होता है। काटी जाती है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय को एक बड़ी कामयाबी आज लगी है। सीएससी में तैनात डॉक्टर विकास गर्ग को 28,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ जो है गिरफ्तार किया गया। तो ये बड़ी खबर इस समय विजिलेंस कार्यालय से देख सकते हैं, जहां पर करनाल विजिलेंस कार्यालय, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो, कोई भी डॉक्टर आपसे इस तरह की रिश्वत छुड़वाना करता है तो बेझिझक आप करनाल के एंटी करप्शन ब्यूरो का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आकर इसकी शिकायत आप जरूर दे सकते हैं। डॉक्टर विकास जरूर गिरफ्तारी हुई है, 2 मेडिकल जमा में है। हम निश्चित प्रकार ये जो आज में यूपीएससी है वहाँ के जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो हमारे को यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल के ऑफिस में कंप्लेंट प्राप्त हुई थी और कंप्लेनेंट ने ये बताया था कि उनका गांव में उनके जो विरोधी हैं उनके साथ किसी के साथ झगड़ा हो गया था और ज़्यादा झगड़ा नहीं हुआ था कि बट उन्होंने फिर मेडिकल बनवाया तो उसमें उनके ऊपर 326 धारा में पर्चा दर्ज हो जाता है। तो इस बात को लेके वो मेडिकल ऑफिस में जाते हैं जैसे कंफर्म करने के लिए कि इतना झगड़ा नहीं हुआ, ये 326 कैसे बन गए। तो उसमें जो ये डॉक्टर हैं विकास गर्ग, जिनका नाम है एमओ हैं जो ये निसिंग के, तो इन्होंने उनको कहा कि यदि आपने भी ऐसा मेडिकल बनवाना है तो आपका भी बनवा देंगे, 326 का रिजल्ट मैं करवा दूंगा। फ्रैक्चर जो है हम टेक्निकली अपना जैसे भी उनका प्रोसीजर रहता होगा और वो बनवा देंगे, तो आपका ये जो है मामला बराबर हो जाएगा और आपका भी निपटारा हो जाएगा। जो इस एवज में उनसे 30,000 की डिमांड की गई थी और जब कंप्लेनेंट ने रिक्वेस्ट की डॉक्टर को तो उन्होंने कहा कि भाई 28,000 पे ये मामला सेटल डाउन हुआ। और अब जो आज फिर वो कंप्लेनेंट हमारे पास आते हैं कि हमने जब कुछ गलत किया ही नहीं और तो हम किस बात की रिश्वत दें। तो आज उन्होंने जो शिकायत दी जिस और वो पैसे जो डिलीवर करने थे और उसके बाद टीम गठित हुई इंस्पेक्टर परवीन कुमारी की अध्यक्षता में और निसिंग में उनको पैसे देते हुए रेड हैंड सर, इस तरह का काम गया। तो काफी करनाल के सरकारी अस्पताल की बात करें, ट्रॉमा सेंटर की कल्पना चावला की, यहाँ भी इस तरह के फर्जी मेडिकल्स तैयार किए जाते रहे हैं। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, अगर कोई भी इस तरह के केसेस जो है दर्ज करवाता है वो भी आरोपी होता है, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है? नहीं, देखिए अब अगर कोई कंप्लेनेंट जाके अपना झूठा मेडिकल बनवाएगा, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जो हुआ है, जैसे इन्होंने बताया इस केस में, तो वो बाहर जांच का विषय है, उसको भी हम देखेंगे कि अगर किसी ने गलत मेडिकल बनवा के और दूसरों के ऊपर झूठा पर्चा दर्ज करवा दिया है, तो उसके खिलाफ भी हम तो जो ये कार्रवाई। शिकायत करता है ये भी फर्जी मेडिकल तैयार करवा रहा था? इनको कहा गया था कि हम करवाया नहीं था आपका फिलहाल इन्होंने? नहीं, अभी करवाया नहीं था। उनको इसीलिए कहा गया था कि आपका मेडिकल बनवा देंगे, उसी एवज में उनसे 30,000 की और डिमांड धारा की गई थी 326 लग जाएगी। कि 326 लग जाएगी और इक्वल हो जाएगा आपका केस। जो उन्होंने फिर मना किया कि नहीं, हमारे को ये पैसे देने नहीं है। और जो जैसा कि अब लोगों में काफ़ी जागरूकता भी है आप लोगों के सभी के सहयोग से कि रिश्वत नहीं देनी है।
अब जायज काम हो और उसके लिए भी रिश्वत देनी पड़े तो वो गलत मतलब है। इस लड़ाई झगड़े के केस में दूसरी पार्टी पर भी 326 लगी थी, इसलिए लगवाना चाह रहा है। नहीं नहीं, इसमें इनके ऊपर इन्हीं के ऊपर 326 बनाई गई ठीक थी। है जी। जो इन्होंने कहा कि जब झगड़ा मेरा थप्पड़ चट्टू का हुआ और उसमें अगर फ्रैक्चर दिखा दें डॉक्टर साहब तो वो फिर कहाँ जाएंगे। तो ऐसा करना जो भी ये मेडिकल प्रैक्टिस इस टाइप से कर रहे हैं जो कि ये गलत है, इलीगल है, तो मैं आप लोगों से के माध्यम से यही अपील करना चाहूंगा कि ऐसा ना करें। मतलब 30,000 और मांगे तो 28,000 लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। कंप्लेनेंट्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा अगर ऐसा कुछ आपको ऑफर किया जाता है तो आप निश्चिंत होकर हमारे ऑफिस आइए, कार्रवाई की जाएगी। डिमांड 30,000 की गई कितनी पकड़ी गई है सर? 30,000 की डिमांड थी और 28,000 रुपए में CSC कहाँ में से ले रहे पकड़ा, थे। कहाँ से सर? CHC नीसिंग से। तो अब क्या कार्रवाई कोर्ट में पेश आगे करेंगे? हाँ FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की प्रोसीडिंग जारी।